हेलो दोस्तों, पैर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने रेगुलेशन को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जाति होती है ना, ये केवल और केवल इनको एक शिक्षा दी जाती है कि जितना तुम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का दोहन कर सको तो करो। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो, अदरवाइज आप बैड एडमिनिस्ट्रेटर हो। और इस बैड एडमिनिस्ट्रेटर को रोकने के लिए सभी महकमों में यूनियन बनी हुई है और रोकती भी हैं, लेकिन बैंकों में कुछ दलाल यूनियन बनी हुई हैं, वो उनको सहयोग करते हैं, रोकते नहीं हैं। इनके सहयोग के कारण ही बैंक में बैठे एडमिनिस्ट्रेटर्स का हौसला इतना बुलंद हुआ कि इन्होंने बैंक पेंशनरों के मौलिक अधिकारों आर्टिकल 14, 21 और 300 का हनन किया। इनकी एक एक चीज को आप पकड़ोगे तो बोलोगे यार ये कर क्या रखा है इन लोगों ने। अभी आपने देखा डिटेल्ड में जो रेगुलेशन अपडेशन का था 35.1 जो अमेंड हुआ 2003 में, उनमें इन्होंने रेगुलेशन 38 और 35 को घुसा रखा है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एम्यूनमेंट्स, जिसका बहुत बहुत दूर तक उससे संबंध नहीं है, और पेंशन अपडेशन रोक दिया गया। ऐसे एक दो काम नहीं है, आज एक ऐसा ही काम मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। अब मुझे पता नहीं कैसे ये चीजें निकल गई और आंख बंद करके होते रहे सारे काम। आपको पता है कि स्कीम आई थी BRS 2000, उसमें लगभग 1,26,000 लोगों ने अप्लाई किया था। 1 लाख से ऊपर कुछ लोगों को BRS लेना पड़ा। उसमें कुछ फायदे ऐसे थे, मैन पावर कम करनी थी बैंकों में, एक कमेटी बैठाई गई, उसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजी गई। भारत सरकार ने जो रिकमेंडेशन दी थी कमेटी ने, उसको नो ऑब्जेक्शन करके बोल दिया ठीक है अब लागू करो, और एक पत्र भेज दिया IBA को। अब शर्त उसमें यह थी कि जिस व्यक्ति की 15 साल की सर्विस हो गई है या 40 साल की उम्र हो गई है, उसको BRS देना है। ये स्कीम थी, क्योंकि BRS तो ऑलरेडी बैंकों में थी रेगुलेशन 29 के अंतर्गत, ये इससे अलग थी। जब स्कीम आई तो इस स्कीम को अडॉप्ट करने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी 20 साल से कम सर्विस थी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी 20 साल से ऊपर सर्विस हो गई थी। लेकिन 20 साल से जिनके ऊपर सर्विस हो गई थी वो BRS नहीं जा रहे थे, लेकिन उस BRS की स्कीम में कुछ ऐसे फायदे थे कि इनको भी लुभा लिया। BRS वालों को जो 20 साल की सर्विस हो गई थी, 22 साल की हो गई थी, जोड़ने पर इसमें कोई 5 साल का भी, 20 साल की सर्विस होने पर 5 साल का फायदा मिलता है, वो भी इसमें था। अब जिसको 28 साल की सर्विस हो जाएगी और 5 साल का फायदा मिल जाए वो तो जाएगा, 22 साल की हो जाएगी, 27 साल की सर्विस हो जाएगी। ऐसे करके ये 2 स्कीम हुई 2000 में, और ये दोनों स्कीमें लोगों ने अप्लाई कर दिया सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस बाय द बैंक। अब इसमें क्या हुआ, लोगों ने अप्लाई कर दिया, BRS चले गए। अब ये 2 प्रकार की चीजें हो गई। एक तो वो जिनकी 20 साल की सर्विस नहीं हुई थी, तो उन पर ये प्योरली पेंशन भी लागू होती थी, और उसकी जो कंडीशंस थी वो भी लागू होती थी। इसमें मेन सबसे बड़ा फायदा क्या था, और तो फायदे थे ही थे, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये था कि हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 60 दिन की सैलरी मिलेगी। यानी जिसकी 15 साल की सर्विस हो गई है उसको 30 महीने की सैलरी मिलेगी, जिसकी 25 महीने की 20 साल की सर्विस हो गई है उसको 40 महीने की सर्विस मिलेगी, वो मिलेगी, सैलरी मिलेगी, और जिसकी 25 साल की हो गई 50 महीने की मिलेगी। ये काफ़ी बड़ा वो था इंसेंटिव। तो लोगों ने सोचा निकल लो, बढ़िया, अच्छा, यहाँ से अप्लाई भी कर दिया, सब कुछ हो गया। जब इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई, विड्रॉ नहीं हो सकती थी, उस समय पता चला कि उसमें 5 साल का बेनिफिट भी था। जो 15 साल का था उसने ये सोचा कि मेरी 20 साल की हो जाएगी, 20 साल की पेंशन हो जाएगी, और मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है 40 महीने का। लेकिन जब फ़ायदा मिलने लगा तो जो 15 साल वाले थे उनको पेंशन नहीं थी, रेगुलेशन में नहीं थी। एक तो सुपर एनुएशन पेंशन थी, और एक आपकी वॉलेंटरी रिटायरमेंट BRS थी, जिसके लिए 20 साल जरूरी थे, और 3 महीने पहले एप्लीकेशन देना जरूरी था। लेकिन स्कीम जब आई
सरकार ने जब मंजूर की तो 15 साल वालों को भी पेंशन थी। अब क्या करें भाई, 15 साल वालों को तो कोई रेगुलेशन है नहीं, तो इन्होंने क्या किया कि 15 साल वालों को पेंशन देने के लिए रेगुलेशन में अमेंडमेंट कर दिया। अब सवाल यह है कि अमेंडमेंट कहाँ होना चाहिए था? अमेंडमेंट होना चाहिए था रेगुलेशन 29 में, क्योंकि ये बीआरएस से संबंधित है। लेकिन इन्हें अमेंडमेंट किया किसमें? रेगुलेशन 28 में, सुपर एनुएशन। अब सुपर एनुएशन आप जानते हैं 60 साल में होती है। भाई इसमें क्यों कर रहे हो आप अमेंडमेंट? यदि कर रहे हो, कोई नई बीआरएस की स्कीम आई है तो बीआरएस में करो ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो बीआरएस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी 20 साल वालों के लिए, उनके लिए एक 5 साल का एडिशन था इसमें जाने पे, और 5 साल का ऊपर वालों को भी देना था। अब क्योंकि पेंशन नहीं थी इसलिए पहले तो इन्होंने जोड़ा कि भाई इनको पेंशन कहां देना है, तो इन्होंने उसको 29 में न जोड़ करके 28 में जोड़ा। रीजन साफ था कि यदि ये 29 में जोड़ते तो रेगुलेशन के माध्यम से उनको 5 साल का बेनिफिट मिल जाता, जो कि इन लोगों ने नहीं दिया उनको। और जो 20 साल की सर्विस हो गई थी वो बीआरएस गए, 5 साल का फायदा उनको भी नहीं दिया। बोले भाई आप लोगों ने जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें अप्लाई नहीं किया बीआरएस में, आप तो स्पेशल स्कीम में जा रहे हो, इसे 5 साल का आपको मिलेगा। कोर्ट में केस हो गया। अब जब कोर्ट में केस हुआ तो ये 29 वाले 20 साल प्लस वाले जीत गए, 5 साल का फायदा मिल गया। ये नहीं जीत पाए बेचारे 28 में जिनको रखा हुआ है, क्योंकि रेगुलेशन ही बदल दिया गया ना। अब आप देख सकते हो कि भाई इसे ये पूछा जाए कि आप बीआरएस लेकर के आ रहे हो तो जो रेलिवेंट रेगुलेशन उसमें क्यों नहीं डाल रहे हो इसको? मतलब इन्होंने ये डाला यहाँ पे 28 में, जिसका बहुत दूर तक संबंध नहीं था। उसी प्रकार जैसे सीरियल नंबर 2 का अपेंडिक्स 1 में बहुत दूर तक का संबंध नहीं है, वो पेंशन कैलकुलेशन हो रही है न कि पेंशन अपडेशन। उसी प्रकार इन लोगों ने यहाँ पे किया। जो चीज़ बीआरएस में डालनी चाहिए थी, बीआरएस से संबंधित थी, कोई भी स्कीम आएगी जिससे संबंध है वहाँ जाएगी। तो सुपर एनुएशन कैसे डाल सकते हो? सुपर एनुएशन डाल दिया और नुकसान कर दिया। कोर्ट में केस हुआ, अब इनको तो मिल गया 29 वाले की, इनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। उनको ये कहा गया, मतलब जो बहस हुई कि भाई इनको 3 महीने पहले अप्लाई करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, 1 महीना ही हुआ एप्लीकेशन का, मतलब इस प्रकार के तर्क दिए गए। और 5 महीने को बचाने के लिए, 5 साल को बचाने के लिए बड़े बड़े तर्क दिए। कोर्ट ने नहीं माना, बोले जिसकी 20 साल की सर्विस हो गई है 5 साल फायदा मिलेगा। तो इनको तो मिल गया, इनको नहीं मिला 28 वालों को। यदि 28 में जो ये अमेंडमेंट डाला ये वाला, यदि ये इसमें होता 29 में, और होना भी यही चाहिए था, जगह तो यही थी इसकी, लेकिन जानबूझ करके सोच समझ करके इन्होंने डाला हुआ। मैं कहता हूँ ना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बुरे से बुरे काम करे, जो कुकर्म करे। और इन कुकर्मों को रोकने के लिए बना रखी यूनियन, जिसका हम कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब एक बेईमान लोग दलाल हमारा कंट्रीब्यूशन खाते हैं और बजाते हैं उनकी, ऐसे लोगों की। यह है आपका पेंशन अपडेशन नहीं होने का कारण। दोस्तों, ये जो मैंने रखा है सिर्फ इसलिए रखा है कि आपका सीरियल नंबर 2 जो है अपेंडिक्स 1 का जो डाल रखा है, वो भी वही सही जगह को छोड़ के गलत जगह पे डाल रखा है। उसी प्रकार बीआरएस में 2000 में जो आपकी स्कीम आई थी, होना तो चाहिए था रेगुलेशन 29 में, जिससे 5 साल का फायदा मिल जाता, कोर्ट के माध्यम से मिल जाता, लेकिन डाला कहाँ? 28 में। अब ये रेगुलेशन का मैटर है। अब रेगुलेशन तो बन करके आता है कहाँ से? स्टैट्यूटरी बॉडीज, गवर्नमेंट, आरबीआई, लेट बिफोर पार्लियामेंट। कोर्ट क्या करे? कोर्ट तो नहीं जा सकता रेगुलेशन से बाहर। तो 15 साल वालों को फायदा मिला ही नहीं, वो 15 साल में रह गए। लेकिन जो 20 ईयर की सर्विस हो गई थी, वो कहते हैं सोने में सुहागा, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। इनको 5 साल का फायदा भी मिला और 60 महीने की सैलरी भी मिली हर कंप्लीट ईयर के लिए, सारे फायदे मिले। लेकिन जिनकी 15 साल की सर्विस बचा रह गए। अब सवाल ये है कि 5 साल का जो एडिशन दिया था वो कहाँ दिया था? तो मुझे लगता है कि 2 कंडीशन थी, या तो 15 साल की सर्विस होगी और 40 साल की उम्र। तो हो सकता है किसी की 10 साल की पेंशन हुई हो, उसको दे दी है 5 साल, वो क्लियर नहीं है।
बस उसमें यही है 15 साल सर्विस हो और 40 साल की एज हो। अब ये और 40 साल की एज हो से क्या मतलब निकलता है, तो क्या तुम 12 साल वाले को दोगे, तो 12 साल वाले को क्या 5 साल दिए आप लोगों ने। अब हो सकता है कुछ ऐसा किया हो, नहीं यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। ये सिर्फ इसकी ये बताने के लिए है कि इस रेगुलेशन में आईबीए ने समय समय पर छेड़खानी की है, और जब ऐसा ऐसा कुकर भी ये कर सकते हैं तो पेंशन अपडेशन को रोकने क्यों नहीं कर सकते। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।